नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजन सिंह दोसाद है और आज हम MIS कैसे बनाना है VLOOKUP की मदद से वो सीखेंगे। ये एक बेसिक सा स्टेप है MIS का, जिसमें हम 2 साल के डेटा को कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे रहेंगे, यहाँ पे कुछ साल्स दिए गए, ईयर्स दिए गए हैं, जैसे कि 2021 और ये 2022 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। तो ये नीचे ग्राफ में, इस चार्ट में इसको कंपेयर करके बता रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2022 कर देता हूँ, यहाँ पे 2020, तो नीचे उसी हिसाब से ग्राफ भी चेंज हो रहा है। तो यही हम देखेंगे कि इसे कैसे बनाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कितने सारे डेटा है करके। तो पहले इसे सब डिलीट कर देते हैं, उसके बाद में हम डेटा बनाएंगे। तो चलिए, इसे मैंने कट कर दिया हूँ, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, कट, इसे भी कट। ये जो टेबल मैंने बनाया था इसे भी मैं कट कर देता हूँ, डिलीट डिलीट। ओके, चलिए देखिए, ये नॉर्मल सा हमारे पास में इस प्रकार का डेटा है। इसमें हमें कंपैरिजन चार्ट बनाना है VLOOKUP के मदद से, जैसे पहले दिखा गया था। तो कैसे बनाना है वो सीखते हैं हम। तो सबसे पहला काम, इसमें से जैसे कि 3 साल दिए गए हैं, जैसे 20, 21, 22, तो इसमें से कोई भी आप यहाँ पे 2 ले लीजिए। जैसे 2020 में ले लेता हूँ, 2021, आप चाहे तो 2021 और 22 ले सकते हैं, या 20 और 22 ले सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। एरिया की नेम वैसे की वैसे ही ले लीजिए, आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे VLOOKUP के मदद से डेटा को यहाँ पे इनपुट कर दीजिएगा। जैसे VLOOKUP, टैब दबाया, लुकअप वैल्यू दिल्ली को हमें सर्च आउट करना है, और दिल्ली को हम यहाँ पे लॉक करेंगे, लेकिन कंप्लीटली लॉक नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसका अल्फ़ाबेट को लॉक करेंगे, F4 को 3 बार प्रेस करके। क्यों? क्योंकि जब हम राइट को ड्रैग करेंगे तो F का G नहीं होना चाहिए, और नीचे हम F4 का F5 होना चाहिए, नीचे को ड्रैग करेंगे। तो इसलिए 4 को जो नंबर है उसे हमने फ्लेक्सिबल छोड़ा है और अल्फ़ाबेट को हमने लॉक कर दिया है। कॉमा, टेबल एरे, कहाँ से डेटा चाहिए, इस टेबल में से डेटा चाहिए, सिलेक्ट कर लिया, F4 एक बार दबा के लॉक, क्योंकि डेटा मूवमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसे ड्रैग करने वाले नीचे की तरफ को भी और राइट की तरफ को भी, इसलिए। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, मल्टीपल कॉलम से आंसर चाहिए, जैसे 20, 21 और 20, 21 यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे 21 का 22 कर देंगे, तो मल्टीपल कॉलम से हमें आंसर चाहिए। बी से भी चाहिए, सी से भी चाहिए, डी से भी चाहिए। इस केस में मैच फार्मूला का या मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैच, ब्रैकेट डाल दिया, लुकअप वैल्यू 2020 को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको लॉक करूँगा। ध्यान दीजिएगा, लॉक हम सिर्फ करेंगे इसके अल्फ़ाबेट को, सॉरी अल्फ़ाबेट को नहीं, नंबर को लॉक करेंगे हम। F4 को आप दबाएंगे तो उसके बाद में आप प्रेस करते रहेगा जब तक ये 3 के आगे या नंबर्स के आगे नहीं आता है डॉलर साइन। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट को क्यों फ्लेक्सिबल छोड़ा? क्योंकि राइट की तरफ ड्रैग होगा तो G से H होना चाहिए, H3 में से सच मैच होना चाहिए। और जब नीचे को इसको हम करेंगे फैच डेटा, तो नीचे की तरफ जाने के लिए ये जो है नंबर लॉक किया है, क्योंकि 3 का 4 नहीं होना चाहिए, यानी कि G4, G5, G6 नहीं होना चाहिए। हमें ढूंढना यही कॉलम, यही सेल से, पर्टिकुलर सेल से, और ये एक सेल से, इसके लिए। कॉमा, लुकअप एरे ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा लॉक करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ही आंसर है 20, 21, 22, इसके लिए हमने यही सिलेक्ट किया है। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद। ये हो गया मैच फार्मूला का काम। ये मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये हर एक चीज़ को। तो अगर आप ये वाला वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। कॉमा, VLOOKUP के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। वैल्यू आ गया है। राइट को हम इसको कर लेंगे ड्रैग, आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, सब में वैल्यू आ गया है। चलिए, ये एक काम हमारा हो गया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम डेवलपर ऑप्शन कहते हैं, ये वाला। अगर यहाँ पे आपके पास में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिएगा, व्यू के बाजू में या यहाँ पे, मतलब इस लाइन में डेवलपर ऑप्शन करके होना चाहिए आपके एक्सेल में। फिर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे व्यू के इधर या यहाँ पे क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा। मेरे इसमें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है, हो सकता है आपके उसमें कुछ अलग ऑप्शन आए, लेकिन कस्टमाइज वहाँ पे लिखा होगा
हो सकता है ना वहाँ पे आपके उसमें जो ऑप्शन आए वो आ सकता है कस्टमाइज रिबन करके। तो ध्यान दीजिएगा, रिबन टूल बार वो सब एक ही है। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मेरे एक्सेल में यहाँ पे आपको दिख रहा है डेवलपर टैब। हो सकता है अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप ऑल कमांड्स करके भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं इन ऑल कमांड्स के अंदर डेवलपर ऑप्शन है या नहीं है। होगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे से आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे इसमें अलग से ही दिया गया है डेवलपर टैब, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेवलपर ओके, यहाँ पे था, ये रहा। ऑलरेडी मेरे पास में है यहाँ पे एक्टिवेट, तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेपरेटर सेलेक्ट किया था, एक्चुअली मुझे चाहिए इंसर्ट कंट्रोल, तो कंट्रोल में ऐड करना है, लेकिन अभी ऑलरेडी मेरे पास में अवेलेबल है, तो मैं इसे ओके नहीं करूँगा, कैंसिल करूँगा। अब यहाँ से हमें डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद में इंसर्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स करके एक ऑप्शन होगा, आपको उस कॉम्बो बॉक्स को क्लिक करना है। आपको ऐसा कुछ प्लस साइन जैसे आ जाएगा माउस के इसमें, तो आप उससे यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं। ये हो गया ड्रॉप डाउन। अब इसमें हम सेटिंग करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट रेंज होता है ना, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट को नहीं आता है, इसीलिए ये जो डेटा है 20, 21, 22 को जिसे हमें कंपेयर करना है, उस कंपेयर करने वाले डेटा को मैंने यहाँ पे वर्टिकली लिख लिया हूँ 20, 21, 22 मैन्युअली, तो वो आप कर लीजिएगा। सेल लिंक पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये लिंक में मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, ओके। अब ऐसे ही हमें इसके लिए भी बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है ना, देखिए पहले समझ लीजिए क्या हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 2020 को, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, देखो 1, क्योंकि हमने लिंक इस सेल को किया है। तो 1 का मतलब कि हमने इसको पोजीशन दे दिया 1, 21 पोजीशन नंबर 2, 2022 मतलब पोजीशन नंबर 3, देखो 3 लिख के आ रहा है। चलो अब इसका एक डुप्लीकेट बना देंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी कीजिए, और कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा। या आप वापस से भी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, नो इशू, जैसे आपको इजी होता है। अब इसमें भी हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं सेटिंग में। सिलेक्ट करेंगे इसको, फॉर्मेट कंट्रोल, पहला वाला तो इनपुट रेंज सिलेक्टेड है, उसे रहने देंगे। इसको बिठा के ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ओके डन। अब यहाँ पे भी हो गया प्रॉपर, 21 नंबर चेंज हो रहे हैं, यानी कि ये पोजीशंस प्रॉपर हो गया। अब दूसरा काम हमारा ये है कि अब यहाँ पे जो 2020 है और यहाँ पे 2021 है, इसको हमें मिटा के यहाँ पे हम इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। टैब दबाएंगे, एरे पूछ रहा है, एरे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे 20 से 22 तक, इसको लॉक कर लेंगे, कॉमा रो नंबर, जैसे कि रो नंबर नहीं है यहाँ पे 0, कॉमा यहाँ पे है जो है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, F4 लॉक कर लेंगे, एंटर। सेम इस इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे भी हम कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक चले जाएगा। चलो डन। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हम ये करेंगे ना कि ये B2 हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे, करेक्ट, B2 से ये D2, ये तो करेक्ट है, B2 से D2, और इसके बाद में जो कॉलम सिलेक्ट किया था G2 सिलेक्ट हुआ है, इसको हम कर देंगे H। ये H किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें ये वाला खर्चा है ना अभी, इसके लिए, एंटर हो गया। अब इंडेक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्या हुआ है ये देखिए, ये जो ऊपर यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ पे 20 होगा तो ये नंबर 1 पकड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 2022 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 2022 हो जा रहा है, यहाँ पे भी देखो 2021 कर रहा हूँ, 2021 हो रहा है। ये हुआ इंडेक्स का कमाल से, क्योंकि हमने पहले इसे लिंक किया है इससे, इस नंबर से, करेक्ट, ये डब्बों को हमने इस नंबर से लिंक किया है, और इन नंबर्स को हमने लिंक कर दिया है इससे। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे बॉक्स में चेंजेस हो रहा है, तो इसलिए हमने इंडेक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। अब इस टेबल को सिलेक्ट करके अब हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे कॉलम्स या चार्ट वो ऐड कर देंगे। देखिए चार्ट ऐड हो गया। अब इसको यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आ जाए, जहाँ भी आपको रखना है, ये आपका डेटा बन गया। अब आप चाहे तो इसको लॉक कर सकते हैं, ये फॉर्मेट एक्सिस में जाके इसे, इनको, क्योंकि क्या होता है, इसको फिक्स कर दूंगा मैं। इससे क्या होगा ना, फिक्स करने से कि अब हम यहाँ पे 2021-22 करेंगे, हो सकता है 22 में जो है सेल बड़ा हो या कम हुआ हो, तो ये चार्ट भी उस हिसाब से छोटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर चेंज हो जाएंगे ना। अगर इसके ऊपर चले जाएगा
1,20,000 या जो भी है ये, कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 1 10 100,000 10 लाख, ओके 12 लाख है, 12 लाख के ऊपर, नहीं सॉरी 12 लाख नहीं है, ये 1,20,000 ही है, सॉरी मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहा है उसमें, छोटे अक्षर है इसके लिए बड़ा कर लेता हूँ। लेकिन तो ये अगर इसके ऊपर चले जाता कोई भी साल में सेल, तो ये जो चार्ट है ना वो बड़ा हो जाएगा। तो जब हम इसको चेंजेस करेंगे तो ये हिले नहीं, इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया। और आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, यहाँ से कट कर दो, सॉरी ये तो पूरा ही कट हो गया, इसे कट कर दो, सो इसको डिलीट कर देंगे, ये देखो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे ये लाइन्स है, लाइन्स को भी अगर हम चाहे तो हटा सकते हैं, डिलीट, ओके डिलीट, ये लाइंस भी हट गए। अब हम इसको चाहे तो ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं। तो यानी कि आप जैसा फॉर्मेटिंग चाहते हैं उसको कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए आप। ये अब देखिए यहाँ पे अगर आप 2021 ले रहे हैं, यहाँ पे 2022 ले रहे हैं, तो देखिए ये ब्लू वाला 2021 का डेटा, 2022 का ये। तो यहाँ पे आपको नीचे एरिया का नाम भी आ गया, कौन से एरिया में कितना सेल हुआ है। तो इस बार ग्राफ की मदद से आपको पता चल जाता है कंपैरिजन। तो यही है जो हम वीलुकअप की मदद से इजीली कर सकते हैं। और आगे बहुत सारे MIS में ये काम कर सकते हैं वीलुकअप का, तो वो मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।